हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम अपने मेरे जो घर के सामने मंदिर है वहाँ के लिए शिवलिंग लेकर आए थे, स्थापना होगी। तो कल है महाशिवरात्रि और हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। और तो गई कि ये रहता है कि 7 दिन तक 7 डेज़ तक उसको अलग अलग चीज़ों में रखा जाता है शिवलिंग को। तो 7 डे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम 2 या 3 आवर्स का सा डिफरेंट लेके रखेंगे। और गईस आज ही है हल्दी और आज है महादेव की संगीत भी। तो सारी तैयारियां भी करनी है और सब कुछ संगीत मेहंदी की तैयारियां और सब कुछ रेडी तो नहीं है प्रॉपर अभी। और गईस मैं जा रही हूँ अभी सावन लेने के लिए और मिलते हैं हम सावन लेने के बाद। और यहाँ पर हमने सबसे पहले पूरे सिर्फ परिवार को हमने साथ में रखा हुआ था और जो गेहूँ होती है कि अनाज, उससे हमने पूरे शेप परिवार को ढक दिया था। और देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्दी की सारी तैयारियाँ जो थी हमने हल्दी घोर के रख ली थी, बताशा वगैरह फूल सब कुछ हो गया था। और यहाँ पर बुआ जो थी वो हमारे गांव साइड ये होता है कि गोबर को लिपा जाता है, ढेग लगाया जाता है, तो वो कर रही थी मंदिर के बाहर और ये शुभ माना जाता है। और यहाँ पर दादी और मम्मी लोगों ने जो शिवलिंग थी पूरे शिव परिवार को अब गेहूँ से निकाल दिया था। और निकालने के बाद सबसे पहले बहुत अच्छे से इनको रखा और देन उसके बाद अब इनको हम दाल में रखेंगे। दाल में भी हमने पूरा ढक दिया था। और देन उसके बाद अब हम चावल लेके भी आ गए थे और हमको जाना है मंदिर। और यहाँ पर हम रेडी हो गए थे, हम जा रहे थे अंजलि माता मंदिर, क्योंकि हम हर सैटरडे मंदिर जाते हैं अंजलि माता के। और यहाँ पर बुआ का वेट कर रही थी मैं, बुआ भी आ गई थी, फिर हम आ जाते हैं मंदिर। और गई यहाँ पर बहुत ही हरियाली रहती है, इसका आपने अलग से ब्लॉग भी देखा होगा। फिर माता रानी के हम दर्शन करते हैं और माता रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी रेड साड़ी में आज। और फिर बुआ पूजा वगैरह करती है, हम लोग आरती करते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं फिर घर के लिए, क्योंकि हमको और भी काम करना था और घर जल्दी भी जाना था, क्योंकि घर में सब कुछ अरेंजमेंट भी देखनी थी। उसके बाद यहाँ पर पूरे से परिवार को दाल से निकाल दिया गया था और अब इनको पानी में रखा गया है। यहाँ पर अलग अलग कि मम्मी ने बनाई थी खिचड़ी और आज शनिवार था, तो खिचड़ी ऐसा रहता है शनिवार को खिचड़ी ज़्यादातर बनती है घर में। और खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और गर्म भी, तो मैं बहुत ही आराम से खा रही थी। और बुआ का था व्रत, तो उन्होंने खिचड़ी नहीं खाई। और देन उसके बाद हमारे भाभी की जो लड़की है वो आ जाने वाली थी, उसका घर पे वेलकम था, तो यहाँ पर हमने वेलकम की सारी तैयारियाँ करी। जो मेन गेट है वहाँ से फ्लावर्स से पूरा डेकोरेशन करा था। फुटप्रिंट लेने के लिए हमने हैंकी में रेडी करके रखा था। और देन उसके बाद मैं यहाँ पर रेडी होने के लिए आ जाती हूँ हल्दी फंक्शन के लिए। और मैंने मेकअप कर लिया था और देन मैंने लिपस्टिक लगाई और अब मैं वेयर करूँगी साड़ी। और यहाँ पर हम सभी लोग कि रेडी हो गए थे। और देन उसके बाद हम तीनों लोग भी बहुत प्यारी लग रहे थे। और दीदी अभी थी नहीं एक और, क्योंकि वो कॉलेज गई थी। और हम लोग आए बाहर तीनों लोग साथ में, धूप बहुत ज़्यादा थी। और अभी सभी दादी आंटी लोग का हम लोग वेट कर रहे थे, हमने डेकोरेशन भी कर लिया था और देखा था हमारी जो छोटी है उसका वेलकम भी हो गया था। फिर हम लोगों ने केक कट करा और वेलकम की अलग से वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी। और मैंने छोटी को फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपनी गोदी में लिया। और देन उसके बाद यहाँ पर हल्दी का फंक्शन भी चालू होने वाला था। और गाइस यहाँ पर आंटी मम्मी दादी सभी लोग आ गए थे, बड़ी मम्मी लोग। और अब हम लोग हल्दी का फंक्शन स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले जो रिचुअल होता है फॉलो करा हमने वो सब, और जैसे तेल वगैरह जो भी लगाते हैं। और पहले कि जो पूजा वगैरह की, देन उसके बाद गौर गणेश जो होते हैं बनते हैं गणेश जी, वो उनकी पूजा वगैरह की। देन उसके बाद यहाँ पर रहता है कि जो 5 कन्या रहती हैं वो सबसे पहले हल्दी लगाती हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हल्दी लगी शिव पार्वती दोनों को, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे गाइस भगवान जी भी। और देन उसके बाद मेरे बाद दादी ने हल्दी लगाई और जितनी भी कन्या थे उन्हें लगा ली थी। और देन यहाँ पर अब दादी लोग एक एक करके हल्दी लगा रही थी भगवान जी को। एकदम हल्दी से हम लोग रंग देंगे, पीला पीला कर देंगे गाइस, एकदम मस्त। भगवान जी जब शाम को दूसरे दिन महाशिवरात्रि वाले दिन एकदम मस्त दिखने चाहिए।
और यहाँ पर हम लोग डांस भी करते जा रहे थे साथ में। फिर हमारी भाभी आई, भाभी ने हल्दी लगी और यहाँ पर भाभी की जो बेटी है वो भी साथ में हल्दी लगा रही थी उनकी। और देन चाची, ऐसे सभी लोग जितने हैं सभी लोग हल्दी लगा रहे थे और हमारा डांस बंद नहीं हो रहा था गाइस। और अभी हम लोग सब डीजे में डांस कर रहे थे। हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से ढोल आए क्योंकि हम लोग को ढोल का वेट था। और देन यहाँ पर मम्मी ने मेरी हल्दी लगाई और गाइस हम लोग का डिसाइड था कि हम लोग सभी लोग येलो येलो पहनेंगे, लेकिन मम्मी लोग का डिसाइड नहीं था। और हल्दी भगवान जी को तो लगी थी और अब हम मतलब भगवान जी को लगने के बाद सबको भी तो हल्दी लगानी पड़ेगी गाइस। फिर यहाँ पर दादी लोग जैसे मतलब कि हमारे विलेज में होता है कि हाथ में हल्दी लगाते हैं और फेस वगैरह में, तो सबको एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से हम लोग हल्दी लगा रहे थे, जैसे मतलब एकदम रियल वाली शादी ही हो रही थी यहाँ पर, समझ लो। और इन सब लोगों ने एक दूसरे को हल्दी लगाई और यहाँ पर थोड़ी सी मुझे वीडियो शूट करनी थी, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे हम लोग। और यहाँ पर हल्दी की वीडियो मैंने ये शूट करी थी, लेकिन इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं सारे ट्रांजेक्शन बनाऊँगी और इतना बिजी हो गई थी कि मैंने वो भी नहीं बना पाई। और देन फाइनली यहाँ पर ढोल आ गए थे और अब हम करेंगे डांस। और कहीं इसमें इतना बिजी थी कि मैंने बीच की क्लिप शूट करना ही भूल गई और डायरेक्ट मैं मेहंदी के लिए रेडी हो गई थी। और आप लोग बताना कि मैं लग कैसी रही थी। और यहाँ पर भगवान जी को फूलों से ढक दिया गया था और मेहंदी का डेकोरेशन सिंपल करा था और हमने भगवान जी को भी ग्रीन ग्रीन वेयर कराया था। और यहाँ पर हम मेहंदी की रस्म स्टार्ट कर दिए थे। हम लोग सब ने ग्रीन कलर की साड़ी वेयर करी थी और अब हम कर रहे थे डांस। भैया ने आके हमारी पूरी वीडियो बेकार कर दी, इनको डांस करने की ज़्यादा पड़ी।
और यहाँ पर भगवान जी को फूल से हटाकर फल से ढक दिया गया था और सभी लोग ने मेहंदी लगाई थी और ये लड़की ने मेहंदी नहीं लगाई थी तो ये लास्ट में मेहंदी लगा रही थी। और गाइस सभी लोग ने बहुत ज़्यादा भजन गाए, संगीत करा और अब हो गई रात, सब लोग घर चले गए थे और अब हम लोग भी पट बंद करके अब घर के अंदर जाते हैं गाइस। और मैं घर के अंदर आ गई हूँ और मुझे आ रही है बहुत तेज़ वाली नींद और मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया है और यहाँ पर सभी लोग मतलब घर भी जा चुके थे और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया, हल्दी, संगीत, मेहंदी वगैरह। अब कल मतलब महाशिवरात्रि है और कल होने वाला है जो हमारी शिवलिंग उसकी स्थापना, अभिषेक और फिर अखंड रामायण बैठेगी और शाम को होगी शादी। तो भाई सब चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है। तैयारियां वगैरह तो सब हो गई हैं, पापा ने सब कुछ कर लिया, लेकिन शादी वगैरह का आउटफिट डिसाइड कर लिया है कैसे क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा टेंशन है और अभी तो मुझे नींद आ रही है तो फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और इसी ब्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। हर हर महादेव, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में महाशिवरात्रि वाले।